नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। तो इसके आर्किटेक्चर के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आर्किटेक्चर ऑफ 8255 पीपीआई। ठीक है, पीपीआई मतलब प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। द 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस पीपीआई इज अ वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो हमारा 8255 पीपीआई है हमारा, वो क्या है, एक वर्सेटाइल बहुमुखी हमारा वाइडली व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाला आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन अ माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। जो क्या करता है, हमारा सुविधा प्रदान करता है, हमारा एक माइक्रोप्रोसेसर और जो हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करता है, संचार की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, Here is an overview of its architecture and functionality। तो यहाँ पर हमारा ओवरव्यू दे रखा है इसके आर्किटेक्चर का और इसकी फंक्शनलिटीज की कार्यप्रणाली का। क्लियर है बात? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा क्या आर्किटेक्चर है, हमारा 8255 पीपीआई का। तो यहाँ पर हमारा देखिए ग्रुप ए पोर्ट सी अपर, ठीक है, ग्रुप बी पोर्ट सी लोअर, ग्रुप बी पोर्ट बी, ठीक है, ग्रुप ए कंट्रोल इंटरनल डेटा बस, कंट्रोल बी, ग्रुप बी कंट्रोल डेटा बस बफर, रीड राइट लॉजिक। ये सारे ब्लॉक्स दे रखे हमारे, ये क्या है, कंप्लीट एक ब्लॉक डायग्राम आर्किटेक्चर हमारा 8255 का। इन सभी ब्लॉक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं एक एक करके। ठीक है, अब देखते हैं आर्किटेक्चर या फिर ब्लॉक डायग्राम ओवरव्यू। क्लियर है बात? द 8255 आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ सेवरल की कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर हमारे सेवरल बहुत सारे की मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं 8255 के आर्किटेक्चर में। वो कौन कौन से देखते हैं? पहला हमारा डेटा बस बफर, दूसरा रीड राइट लॉजिक, कंट्रोल लॉजिक, ग्रुप ए ग्रुप बी कंट्रोल ब्लॉक्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, कंपोनेंट्स और उनके कार्य है। पहला क्या है, डेटा बस बफर। दिस इज एन 8-bit डायरेक्शनल डेटा बफर दैट इंटरफेसेस द इंटरनल डेटा बस ऑफ 8255 टू एक्सटर्नल डेटा बस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो ये जो डेटा बस बफर है हमारी, ये क्या होती है, 8-bit बायडायरेक्शनल होती है। बायडायरेक्शनल मतलब दोनों दिशाओं वाली डेटा बस होती है हमारी, डेटा बफर होती है, जो क्या करते हैं, इंटरफेस करती है इंटरनल डेटा बस को 8255, जो 8255 की इंटरनल बस है उसको इंटरफेस करती है, उसको कम्युनिकेट करती है, मतलब ठीक है, उसको कम्युनिकेट करवाती है, उसको जोड़ती है हमारी एक्सटर्नल डेटा बस के साथ माइक्रोप्रोसेसर की। माइक्रोप्रोसेसर की एक्सटर्नल डेटा बस के साथ इंटरनल डेटा बस को जोड़ती है 8255 की, ये हमारी डेटा बस बफर। ठीक है, इंटरफेस करती है। क्लियर बात? It manages data transfer between the microprocessor and the internal register of the 8255। तो तुम्हारी डेटा बस बफर होती है, क्या करती है, मैनेज करती है, हमारा प्रबंधन करती है डेटा ट्रांसफर का बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर और इंटरनल रजिस्टर के बीच में, जो कि हमारे 8255 के इंटरनल रजिस्टर है। ठीक है, तो 8255 इंटरनल रजिस्टर और माइक्रोप्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर को मैनेज करती है हमारी डेटा बस बफर। क्लियर है बात? अब बात करते हैं रीड राइट कंट्रोल लॉजिक की। दिस कंट्रोल ब्लॉक मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द माइक्रोप्रोसेसर एंड 8255। तो ये हमारा कंट्रोल ब्लॉक होता है, क्या करता है, मैनेज करता है हमारा, प्रबंधन करता है हमारा कम्युनिकेशन का माइक्रोप्रोसेसर और 8255 के बीच में, जो कम्युनिकेशन जो संचार है उसका, ठीक है, उसको मैनेज करता है। इट यूजेस सिग्नल्स लाइक RD मतलब रीड, WR राइट, CS चिप सेलेक्ट and A0 A1 एड्रेस लाइंस टू सेलेक्ट एंड कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द इंटरनल रजिस्टर। तो ये हमारा रीड राइट कंट्रोल लॉजिक है हमारा, कौन कौन से सिग्नल का इस्तेमाल करता है, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, चिप सेलेक्ट, एड्रेस लाइन का सिलेक्ट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेशंस को नियंत्रण करने के लिए इंटरनल रजिस्टर के, इंटरनल रजिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए, उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इन सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बात? नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी कंट्रोल ब्लॉक्स। The 8255 is divided into two groups for controlling the ports। तो 8255 को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, पोर्ट्स का नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, ग्रुप ए इंक्लूड्स पोर्ट ए। ग्रुप ए में हमारा कौन कौन सा पोर्ट इंक्लूड है, पोर्ट ए एंड द अपर हाफ ऑफ द पोर्ट सी। पोर्ट सी का अपर हाफ इंक्लूड है। ठीक है, तो PC4 से लेके PC7 तक हमारे ये पोर्ट है ग्रुप ए के। ठीक है, ग्रुप बी इंक्लूड्स पोर्ट बी एंड द लोअर हाफ ऑफ द पोर्ट सी। तो यहाँ पर ग्रुप बी इंक्लूड है, इसमें शामिल है, और लोअर हाफ हमारा पोर्ट सी का इसमें शामिल है। ठीक है, PC0 से लेके PC3 तक हमारी ये ग्रुप बी इंक्लूड है। ईच ग्रुप कैन बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली टू ऑपरेट इन डिफरेंट मोड्स। तो हर एक ग्रुप हमारा क्या है, इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से हमारा प्रोग्राम किया जा सकता है हर एक ग्रुप को एक अलग अलग डिफरेंट मोड्स में काम करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। क्लियर है बात?
नेक्स्ट देखते हैं हमारा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। पोर्ट ए PA0 से लेकर PA7 तक एन 8-bit पोर्ट दैट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर इनपुट और आउटपुट इन डिफरेंट मोड्स। तो ये हमारा क्या होता है, 8-bit पोर्ट होता है जिसको हमारा कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसकी व्यवस्था की जा सकती है, जिसको तैयार किया जा सकता है इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग मोड्स में, डिफरेंट मोड्स में। ठीक है। पोर्ट बी PB0 से लेकर PB7 तक हमारा पोर्ट भी होता है, अनदर 8-bit पोर्ट हमारा, ये भी 8-bit पोर्ट होता है हमारा विद सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन, इसकी भी समान कॉन्फ़िगरेशन होती है। कैपेबिलिटीज एज पोर्ट है, जो हमारी पोर्ट है की कैपेबिलिटीज और क्षमताएं होती है, उसी तरह हमारी इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कैपेबिलिटीज होती हैं, इसकी व्यवस्था की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है बात। पोर्ट सी हमारा होता है PC0 से लेकर PC7 तक इन 8-bit पोर्ट डिवाइडेड इनटू 2 4-bit पोर्ट्स। तो हमारा 8-bit पोर्ट होता है, लेकिन इसको डिवाइड किया जाता है 2 4-bit के पोर्ट्स में। ठीक है। PCU PC4 से लेकर PC7 तक एंड PCL PC0 से लेकर PC3 तक। तो ये हमारा पोर्ट अपर को दर्शाता है, U का मतलब अपर को और L का मतलब लोअर को। ठीक है, दो हमारे 4-bit के पोर्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। दैट कैन बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली और टुगेदर, जिनका इस्तेमाल हमारा स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है और टुगेदर एक साथ भी किया जा सकता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग मोड्स के बारे में। 8255 में द 8255 PPI कैन बी कॉन्फ़िगर्ड टू ऑपरेट इन वेरियस मोड्स। तो 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है ऑपरेट करने के लिए वेरियस मोड्स में, बहुत सारे मोड्स में, अलोइंग फॉर फ्लेक्सिबल इंटरफेसिंग ऑप्शन, जिससे हमारा क्या मिलता है, इसमें लचीले हमारे इंटरफेसिंग ऑप्शंस हमारे मिलते हैं, चुनाव मिलते हैं हमें। ठीक है। द मोड्स आ रहे हैं, ये मोड कौन कौन से हमारे, पहला मोड हमारा मोड 0 बेसिक इनपुट आउटपुट मोड। ठीक है। ईच पोर्ट कैन फंक्शन एज सिंपल इनपुट और आउटपुट पोर्ट। तो हर एक पोर्ट है हमारा, वो क्या करता है, फंक्शन करता है हमारा एक सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह। ठीक है। नो हैंडशेकिंग इज रिक्वायर्ड, तो इसमें हैंडशेकिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती, हैंडशेकिंग की जरूरत नहीं होती, मतलब हैंडशेकिंग मतलब कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। पोर्ट ए पोर्ट बी एंड सी कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। तो इसमें जो हमारे पोर्ट ए पोर्ट बी पोर्ट सी हमारे स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकते हैं, चल सकते हैं, हमारे काम कर सकते हैं। क्लियर बात, कार्य कर सकते हैं हमारे स्वतंत्र रूप से, इसलिए यहाँ पर हमारा हैंडशेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं मोड 1 की, जो कि हमारा स्ट्रोब्ड इनपुट आउटपुट मोड है। ठीक है। सपोर्ट्स हैंडशेकिंग फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल्स। तो ये क्या करता है, हमारा सपोर्ट करता है, हमारा समर्थन करता है हैंडशेकिंग का डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा को भेजने के लिए माइक्रोप्रोसेसर और पेरिफेरल्स के बीच में, पेरिफेरल्स मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। पोर्ट ए एंड बी कैन बी यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स। तो पोर्ट ए और पोर्ट बी का इस्तेमाल हमारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के तौर पर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ हैंडशेकिंग सिग्नल, हैंडशेकिंग सिग्नल्स की मदद से। पोर्ट सी इज यूटिलाइज्ड फॉर जनरेटिंग और एक्सेप्टिंग हैंडशेकिंग सिग्नल्स। तो पोर्ट सी का इस्तेमाल हमारा, उपयोग हमारा जनरेट करने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के, स्वीकार करने के लिए हैंडशेकिंग सिग्नल को किया जा सकता है। ठीक है। हैंडशेकिंग सिग्नल जैसे कि हमारे STB, IBF, OBF एंड इंटर। ठीक है। तो हमारे हैंडशेकिंग सिग्नल, इनको यूटिलाइज किया जा सकता है पोर्ट सी का, इनको जनरेट करने के लिए, उनको एक्सेप्ट करने के लिए हैंडशेकिंग सिग्नल को। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करते हैं मोड 2 की, जो कि हमारा बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर है, दोनों दिशा में डेटा ट्रांसफर वाला मोड। ठीक है। दिस मोड इज अवेलेबल ओनली फॉर पोर्ट ए। तो ये मोड सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल उपलब्ध होता है हमारा पोर्ट ए के लिए। ठीक है। इट अलाउज बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर विद हैंडशेकिंग। तो ये क्या करता है, हमारा अलाउ करता है, अनुमति देता है बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर की, दोनों दिशा में डेटा ट्रांसफर की हैंडशेकिंग के साथ। ठीक है, कम्युनिकेशन के साथ। पोर्ट सी इज यूज्ड फॉर हैंडशेकिंग सिग्नल्स टू मैनेज द बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो। तो पोर्ट सी का इस्तेमाल, हमारा यूज, उपयोग हमारा हैंडशेकिंग सिग्नल के लिए किया जाता है बाई डायरेक्शनल डेटा फ्लो को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसका संभालने के लिए। ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स। ठीक है। द 8255 contains a control register that is used to configure the operational mode of the ports। तो 8255 के पास हमारे कंट्रोल रजिस्टर होता है, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज हमारा किया जाता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, तैयार करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशनल मोड के पोर्ट्स के। ठीक है। तो पोर्ट्स के ऑपरेशनल मोड की व्यवस्था करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द रजिस्टर इज एक्सेस्ड यूजिंग द A0 एंड A1 एड्रेस लाइंस। तो रजिस्टर एक्सेस किया जाता है हमारा A0 और A1 एड्रेस लाइन का इस्तेमाल करके, और चिप सेलेक्ट सिग्नल का इस्तेमाल करके, CS सिग्नल का इस्तेमाल करके। ठीक है। द कंट्रोल रजिस्टर कैन बी रिटन टू बाय द माइक्रोप्रोसेसर टू सेट द डिजायर्ड मोड एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच पोर्ट। तो हर एक पोर्ट की व्यवस्था करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है, डिजायर्ड मोड को सेट करने के लिए हमारा जो कंट्रोल रजिस्टर है उसको राइट किया जा सकता है। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा। क्लियर है बात। तो हमारी क्या है, कंप्लीट जानकारी है 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस के आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
तो पढ़िए और पढ़ाए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यार से कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।